तो ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने जितने भी आडंबर फैलाए, झूठ कहा, उसकी पोल खोल दी गई है। और इस बार पोल खोली है फ्रांस के नौसेना ने। फ्रांसीसी नौसैनिक अधिकारी ने इस पर बड़े बयान दिए। हालांकि हम सबको पता है कि पाकिस्तान का झूठ बोलने का कोई तरीका आज का नहीं है, पुराना है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में हिंदुस्तान की ओर से जितने भी हमले हुए, राफेल को लेकर भी चाहे जितनी बातें हुई जिसको पाकिस्तान ने नकारा, अब फ्रांस की तरफ से यह बयान सामने आया और कहा जा रहा है कि पाकिस्तान फेक बातें कर रहा था। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ रजत जुड़े हैं। रजत, इस पूरी खबर पर मैं आपसे तमाम डिटेल जानना चाहूंगा। बिल्कुल, जिस तरीके से ऋतिक पूरी दुनिया ने देखा था कि पाकिस्तान ने किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के बाद झूठ फैलाए, कई बार अभी क्योंकि हाल ही में एक रिपोर्ट भी सामने आई थी अमेरिकी विभाग की तरफ से, तो वहाँ भी ये कहा गया था कि एआई वीडियो की मदद से और तमाम वीडियोस के जरिए राफेल के गिरने की बात कही गई या उनके मलबे दिखाए गए। तो अब फ्रांस की नौसेना की तरफ से पहली बार एक बड़ा बयान सामने आया है और पाकिस्तान की कलई खोल दी है। फ्रांस की भूमिका इसलिए ऋतिक अहम है क्योंकि जो राफेल है उसको फ्रांस ने ही बनाया है। फ्रांस की कंपनी उसे बनाती है राफेल को। तो ऐसे में फ्रांस की नौसेना ने ऑपरेशन सिंदूर में राफेल गिरने की पाकिस्तानी पत्रकार, आपको बता दें कि नाम है हामिद मीर, उनकी जो रिपोर्ट थी उसे फर्जी बता दिया है। फ्रांस की नौसेना ने यह भी कहा है कि राफेल गिरने की बात न तो कभी मानी गई और न ही किसी अधिकारी ने ऐसा बयान दिया है। आपको बता दें कि पाकिस्तान की तरफ से लगातार बार बार यह दावा किया जा रहा था कि फ्रांस के अधिकारियों ने कहा है कि राफेल गिरा है। आपको बता दें कि हामिद वीर ने एक फ्रांसीसी अधिकारी के बयान का हवाला दिया। अक्सर मीडिया रिपोर्ट में हम लोग जानते हैं किस तरीके से अधिकारियों का हवाला देकर कई बार खबरें जो छपती हैं, तो हामिद मीर जो कि पाकिस्तानी पत्रकार हैं, उन्होंने ये दावा किया कि एक अधिकारी का हवाला दिया और कहा कि राफेल गिरने की बात थी। फ्रांसीसी नेवी ने अब बताया है कि रिपोर्ट में जिस अफसर का नाम लिखा है वह भी गलत है। मतलब आप समझिए कि पाकिस्तान के पत्रकार ने जिस रिपोर्ट को बनाया है, जिस अधिकारी का जिक्र किया है, वो अधिकारी है ही नहीं, गलत नाम छाप दिया है अपने हवाले से। और रिपोर्ट में जैक्स लॉने कहा गया है, जबकि सही नाम कैप्टन यमन लॉने है। अब नेवी ने यह भी कहा कि कैप्टन लॉने के पद और जिम्मेदारियों को भी बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है। मतलब अगर वो उनका कद छोटा है लेकिन बता ऐसे दिया गया कि फ्रांस की नौसेना में उनका कद बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो अब आपको बता दें कि फ्रांस ने जो बयान दिया है उसके मुताबिक कैप्टन लोने ने न तो राफेल गिराए जाने की बात कही और न ही भारत पाकिस्तान झड़प को लेकर कोई दावा किया। मतलब कोई बयान ही नहीं दिया। एक नाम एज्यूम पाकिस्तान की तरफ से किया गया, उसी नाम को लेकर के रिपोर्ट छापी गई और उसमें यह दावा किया गया। और अब फ्रांस की नौसेना ने खुलकर पाकिस्तान की कलई खोल दी है और साथ ही ये भी कहा, जब ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पूछा गया तो टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, ये कहा गया फ्रांस की अधिकारियों की तरफ से। लेकिन जिस तरीके से आपको बता दें कि हामिद मीर ने अपनी रिपोर्ट में लॉने के बयान का झूठा हवाला दिया था और ये भी कहा था कि भारत के राफेल फाइटर जेट गिरने की बात कही थी। हामिद की अगर माने तो कैप्टन लॉने ने कहा कि राफेल के गिरना चीन के J-10C की तकनीकी क्षमता की वजह से नहीं, बल्कि ऑपरेशन को संभालने के तरीके की वजह से हुआ। तो ऋतिक, आप समझिए कि किस तरीके से ये झूठ फैलाया गया और उसमें कहा गया कि चीन की उसमें काबिलियत नहीं है, बल्कि भारत ने सही ऑपरेशन नहीं किया। तो सीधे भारत की सेना पर पाकिस्तानी पत्रकार की रिपोर्ट में सवाल उठाए गए। लेकिन अब पूरी तरीके से कहीं ना कहीं अब ये कलई खोल दी गई है और अब पाकिस्तान को बेनकाब कर दिया है। फ्रांस की नौसेना ने बेनकाब किया है। तो इस तरीके का अब बेनकाब जो है पाकिस्तान बार बार होता है। ऋतिक, हमने देखा है किस तरीके से पाकिस्तान झूठ फैलाने की फैक्ट्री है। अगर मैं कहूं कि अगर गोल्ड मेडल अगर किसी चीज प्रतियोगिता को लेकर हो जाए तो दो चीजों में पाकिस्तान गोल्ड मेडल जीत सकता है, एक तो आतंक की फैक्ट्री में और दूसरा झूठ फैलाने की फैक्ट्री में। वहां पाकिस्तान का कोई कंपटीशन नहीं है। आपको बता दें, रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि कैप्टन लोने के हवाले से कि राफेल में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन उसका सही उपयोग नहीं किया गया। राफेल किसी भी स्थिति में J-10C को हरा सकता है, यह भी कहा गया है। और साथ ही आपको बता दें कि यह कहा गया कि दोनों देशों के 140 से ज्यादा फाइटर जेट एक दूसरे के सामने थे। मतलब उसी कथित फ्रांसीसी अधिकारी के हवाले से रिपोर्ट में ये बात कही गई। और इतनी बड़ी संख्या में टारगेट होने से किसी भी विमान को मार गिराना आसान था। पाकिस्तान इस जटिल स्थिति को बेहतर तरीके से संभालने में कामयाब रहा। तो मतलब किस तरीके से ये झूठ फैलाया गया, झूठ की दुकान पाकिस्तान की तरफ से कही गई। लेकिन अब फ्रांस की नौसेना ने इन सारे रिपोर्टों को झूठा करार दिया है और जो भी रिपोर्ट प्रकाशित किए गए हैं उसे भ्रामक करार दिया गया है। और जिस तरीके से अब पाकिस्तान का ये झूठ बेनकाब हुआ है और वो जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। पाकिस्तान की जमकर आलोचना भी हो रही है। अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी बयान सामने आया। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया के इंचार्ज हैं, IT सेल के IT है अमित मालवीय जी, उनकी तरफ से ये कहा गया कि पाकिस्तान का मिस इन्फॉर्मेशन नेटवर्क एक बार फिर से बेनकाब हो गया है। उन्होंने ये भी कहा कि हामिद मीर की रिपोर्ट में राफेल जेट्स को लेकर वही पुराने दावे, मनगढ़ंत दावे दोहराए गए जिन्हें अब फ्रांसीसी नेवी ने भी झूठा बता दिया है। तो मतलब
सीधे तौर पर एक और बीजेपी की तरफ से जो ऋतिक आरोप लगाया गया है ना मालवीय की तरफ से, वो बहुत गंभीर हो जाता है। क्योंकि हमने भी देखा है भारत में भी कई पत्रकार लगातार ये सवाल पूछ रहे थे कि भाई राफेल गिरे तो आप संख्या क्यों नहीं बताते, जबकि संसद में हमारे चाहे वो प्रधानमंत्री हों, चाहे वो रक्षा मंत्री हों, चाहे हमारे गृह मंत्री हों, इवन रक्षा मंत्री ज़्यादा रिलायबल हो जाते हैं क्योंकि उनकी तरफ से कहा गया कि हमारे कोई भी विमान नहीं गिरे। बिल्कुल। मतलब रक्षा मंत्री ने संसद की पटल पर यह बयान दिया, उसके बाद भी हमारे देश में तमाम नेताओं ने, तमाम पत्रकारों ने सवाल पूछा, तो मालवीय ने यह भी आरोप लगाया है कि हामिद मीर के कुछ भारतीय मीडिया संस्थानों से करीबी संबंध है। ये बहुत बड़ा आरोप, ये बहुत बड़ा आरोप है क्योंकि इसी बात को लेकर चर्चा होती है कि क्या भारत में भी कई ऐसे लोग हैं जिनका जो पाकिस्तान परस्त हैं, जिनके लिए पाकिस्तान एक सॉफ्ट कॉर्नर है उनके मन में, जो रहते हिंदुस्तान में खाते पाकिस्तान। बिल्कुल। और ये भी अमित मालवीय की तरफ से कहा गया जिससे पाकिस्तान की प्रोपेगेंडा मशीनरी को बढ़ावा मिलता रहे। तो ये सारी बातें आपको बता दें कि कही गई हैं। और आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले अमेरिकी रिपोर्ट भी आई थी जिसमें कहा गया था कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने भारत को हराया था। अब मतलब क्या कहें, मतलब अमेरिका भी तमाम इस तरह के झूठी रिपोर्ट्स, भाई हमने कितने आतंकी ठिकानों को नुकसान पहुंचाया उसकी तमाम तस्वीरें हैं। ये पूरी दुनिया ने देखा। बिल्कुल। तो राफेल की इमेज को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई, जिस तरीके से उसके मलबे को दिखाना, ऋतिक की तमाम चीजें एक पूरा प्रोपेगेंडा गढ़ा गया। लेकिन अब फ्रांस की नौसेना ने बेनकाब कर दिया है पाकिस्तान को, पूरी दुनिया के सामने कर दिया है। और यहाँ पर अमेरिका के लिए भी बड़ा झटका है क्योंकि अमेरिका भी लगातार पाकिस्तान की तरफदारी भले से कर रहा है, लेकिन अब अमेरिका की भी जो तमाम रिपोर्ट है ना वो बेनकाब है। अमेरिका भी अब पाकिस्तान पर जिस तरीके से हो रहा है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमने देखा है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो लहजा था उसमें बदलाव देखा है। उन तमाम बदलावों को देखने के बाद अब ये क्लियर होता है कि अमेरिका भी अब मुंह की खा रहा है, वो एक झूठे पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा में फंसता जा रहा है जी। चाहे वो ट्रंप के अपने निजी फायदे हो या कुछ और फायदे हों, लेकिन अब ये बड़ा झटका ऋतिक अमेरिका के लिए भी है। बिल्कुल। देखिए जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान ने झूठी बातें कही, झूठी खबरें फैलाई, अब इस पर मैं फिर कहूंगा पाकिस्तान को अब हिंदुस्तान ने झटका नहीं दिया। हिंदुस्तान तो शुरुआत से पाकिस्तान को झटके दे रहा है, लेकिन अब फ्रांस के नौसैनिक अधिकारी ने क्लियर कर दिया है कि भाई जो पाकिस्तान के पत्रकार ने, जो हामिद मीर साहब हैं, उन्होंने जो अपनी एक रिपोर्ट चलाई थी कि भाई पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को हरा दिया, यहां पर अब फ्रांस के नौसेना के अधिकारी कह रहे हैं कि भैया आपने झूठी खबर फैलाई है और झूठी खबर फैलाना बंद करो। बहरहाल दुनिया ने देखा है ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को भारत ने किस तरीके से पटखनी दी थी, ये बात पाकिस्तान की आत्मा भी जानती है। धन्यवाद।